ऐसा टाइम आएगा कि फिर आपको ना मंदिर की घंटी बजेगी, ना मंदिर में कोई जाने के काबिल होगा। पाकिस्तान बना हुआ है, अब हम इंडिया को भी अपना पाकिस्तान बनाएंगे। तुम लोग हमारा गाय का पेशाब वगैरह पीते हो, वही पीते रहो, ज्यादा उछलो मत तुम लोग, इससे अच्छा होगा तुम्हारे लिए, इज्जत से रहो। आज हमने फजे के पाए नहीं खाने, आज हम इंशाल्लाह दिल्ली जाएंगे। मैंने नाश्ता कर लिया, अब जो दोपहर का खाना है दिल्ली में होगा। अगर तुम हमारे मुल्क के ऊपर आवाज उठाओगे, हमारे मुल्क का गिरेबान पकड़ोगे तो हम तुम्हारा मुंह नोच लेंगे। अगर ये समझते हैं कि आधी रात को बमबारी करेंगे, धमाके करेंगे, हमारे मुल्क पे हमला करेंगे। इंडिया ने ये सोच के हमला किया था कि पाकिस्तानी कौम कमजोर है, या पाकिस्तानी कौम झुक जाएगी, या पाकिस्तानी कौम लड़ेगी नहीं। सर, हमारे लीडर का भी पैगाम था। सर, ये मोदी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक लगता है आपको? इंडियन बुज़दिल आर्मी ने रात के वक्त पाकिस्तानी शहरियों पे हमला किया। इस वक्त हमारे साथ पाक आर्मी के रिटायर्ड मेजर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, रात के वक्त आज इंडियन आर्मी ने हमला किया पाकिस्तान के सिविलियन के ऊपर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये बुज़दिल दुश्मन है। इन्होंने 1965 में भी रात को हमला किया था, 71 में इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा था, और अब भी वो यही कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने बुज़दिली दिखानी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि किस कौम को ललकार दिए। हम फिर से उनको सीना सपर होकर दिखाएंगे इंशाल्लाह। सर, ये रात को हमला क्यों करते हैं? दिन को भी तो टाइम होता है ना? असल में इनको अंदाज़ा नहीं है, जो मुजाहिदीन है ना पाकिस्तान के, वो रात को भी जाग रहे होते हैं। ये इस गलत फहमी में आ गए कि हम सो रहे हैं। हम नहीं सो सकते, ना हमने सोना है। हम इनको भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। सर, ये मोदी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक लगता है आपको? मैं तो उसको ल्यूनेटिक कहूँगा, पागल है ये और जनूनी है, और इसको बहुत जूते पड़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर, रिपोर्ट किया जा रहा है कि 9 अटैक हुए हैं पाकिस्तानी सिविलियन पे। तो आप बता सकते हैं कि ये जंग का अगर बिगल बज चुका है तो ये मुनासिब है सिविलियन पे अटैक करना? देखिए, आपको जिस तरह मैंने बताया, बुज़दिल दुश्मन है ना, लिहाजा वो सिविलियंस को अटैक कर रहे हैं। किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे उन्होंने अभी अटैक नहीं किया, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है। ये हम जवानों के साथ टकराने की हिम्मत और हौसला नहीं रखते। इंडिया बुज़दिल था, बुज़दिल है और बुज़दिल रहेगा। पाक आर्मी इसके बदले में क्या जवाब देगी? पाक आर्मी ऑलरेडी जवाब दे चुकी हुई है, लेकिन अभी हमने उस तरह से इनिशिएट नहीं किया जिस तरह के ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी अगर मजीद ये अटैक करेंगे तो फिर उनको दुगना जवाब, बल्कि तिगना जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप तो ऑफ ड्यूटी हैं, तो आपके जागने का क्या मतलब है? वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। फौजी कभी भी सिविलियन नहीं बन सकता, और हमें जागना इसलिए ज़रूरी है ताकि बाकी लोग सुकून से सोएं। याद रखिए, पाकिस्तान आर्मी इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी यही कहूँगा। जी, पाकिस्तानी फौजियों के आप हौसले देख लें, इनकी जुर्रत देख लें। इनका कहना यह है कि हम जागेंगे तो 25 करोड़ आवाम जाके सोएगी। आप देख सकते हैं कि रिटायर्ड मेजर भी इस वक्त रात को जाग रहे हैं, पाकिस्तानी फौज के साथ यकजान खड़े हैं, और पाकिस्तानी शहरी भी आप देख रहे हैं कि रात वक्त खड़े हैं। लोग सो रहे होंगे, बाकी पाकिस्तानी सो रहे होंगे, या इंडियन सिविलियन भी सो रहे होंगे। पाकिस्तानी शहरी आप देख सकते हैं इस वक्त रात गए सड़क पे मौजूद है, पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े होने का ऐलान कर रहे हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो इंडिया को डायरेक्ट पैगाम देना चाहते हैं। इंडिया ने ये सोच के हमला किया था कि पाकिस्तानी कौम कमजोर है, या पाकिस्तानी कौम झुक जाएगी, या पाकिस्तानी कौम लड़ेगी नहीं। सर, हमारे लीडर का भी पैगाम था कि ईमान वाला आदमी कभी भी मौत से नहीं डरता, कभी भी लड़ने से नहीं डरता। अगर ये समझते हैं कि आधी रात को बमबारी करेंगे, धमाके करेंगे, हमारे मुल्क पे हमला करेंगे, सर ये पाकिस्तान का परचम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम इसके लिए मरने के लिए भी तैयार हैं, मिटने के लिए भी तैयार हैं, और सामने वालों का सर और मुंह भी नोचने के लिए तैयार हैं। अगर तो मोदी ये समझता है कि वो यहाँ के लोगों को मार देगा, बमबारियां करेगा, धमाके करेगा, और हम खामोशी से देखते रहेंगे, ये वो वक्त नहीं रहा सर। ये पाकिस्तानी कौम है। अगर तुम हमारे मुल्क के ऊपर आवाज उठाओगे, हमारे मुल्क का गिरेबान पकड़ोगे, तो हम तुम्हारा मुंह नोच लेंगे। अगर हमारी फौज पे हम हमला करोगे तो हम तुम्हारा मुंह नोच लेंगे। पाकिस्तानी फौज का हर नौजवान, पाकिस्तानी फौज का हर वो फौजी पाकिस्तान की खातिर आखिर तक लड़ेगा। पाकिस्तानी कौम का हर शहरी
पाकिस्तान की खातिर आखिर तक लड़ेगा, मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार है। मैं, मेरे से छोटा, मेरे से बड़ा, पाकिस्तान का बुजुर्ग, पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान का बच्चा, पाकिस्तान की खवातीन, पाकिस्तान के बुजुर्ग, हर शख्स इस वक्त पाकिस्तान की खातिर मरने के लिए, मिटने के लिए भी तैयार है और सामने वाले को मारने के लिए भी तैयार है। इकरा बरब्बुकल अकरमुल्लाजी अल्लामा बिल कलम। नाजरीन ग्राम, हमारा ईमान है मुसलमान पुर अमन है, पुर अज़म है। मुसलमान इकट्ठा भी है, मुसलमान पुर अमन भी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हम सिविलियन पे अटैक नहीं करते, कि हम औरतों पे, बूढ़ों पे, बच्चों पे अटैक नहीं करते। मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान दहशतगर्दों को लाइक नहीं करता। जो दहशतगर्द है उसका कोई मजहब नहीं। यही इमरान खान ने इक़वाम मुत्तहिदा में फरमाया था कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। जो इंडिया ने अभी तक फकी चूरन बेचा है कि ये पहलगाम का हमला पाकिस्तान ने कराया, उसके बदले में कि आज पाकिस्तान के सिविलियन पे अटैक कर दिया। हम आपकी इबादत गाहों पे अटैक नहीं करते, हम आपके स्कूलों पे अटैक नहीं करते। नाज़रीन ग्राम, हम आपके घरों पे अटैक नहीं करते। जब भी करते हैं आपकी फौजी तनसीबात के ऊपर अटैक करते हैं। पाक आर्मी को मेरा सलूट है, नौजवानों को भी मेरा सलूट है कि जो रात के इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी के साथ लब्बई कहते हुए इस वक्त खड़े हैं, मौजूद हैं। मेजर साहब से जानेंगे कि पाकिस्तान का जो पानी बंद किया, सिंध तास मुआहदा बंद किया है, पाकिस्तान उसका भरपूर क्या जवाब देगा? जी मेजर साहब, क्या कहना चाहेंगे? हमने सिर्फ एक बयान दिया है कि आप पानी रोक के दिखाएं, हम वो कर देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने दोबारा से पानी जारी कर दिया। वो डरते हैं क्योंकि वो बुज़दिल हैं, और हमारा ख़मीर बुज़दिली से नहीं, बहादुरी से बनाया गया है। हम वो कौम हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। इंशाल्लाह जब भी मरेंगे, सबसे पहले शहादत की मौत को हम अहमियत देंगे, अवलियत देंगे। सर, पहले तो अभिनंदन आया था तो आपने वापस दे दिया, अब क्या करेंगे? अब मेरा ख्याल है भरपूर जवाब देने का वक्त है, क्योंकि उनको शराफत की ज़ुबान समझ नहीं आती। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लिहाजा अब हमें लातें चलानी पड़ेंगी और हम उनको ऐसा जवाब देंगे, उनकी 7 नस्लें याद रखेंगे इंशाअल्लाह। सर, ये जंग फैलने के खदशात हैं कि अगर कोई जंग भरपूर किस्म की कन्वेंशनल वॉर होती है तो हमें कोई डर नहीं है। वी आर मुस्लिम्स, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम तैयार हैं और हम पूरा भरपूर जवाब देंगे, या गाजी या शहीद। अल्लाहु अकबर, ये नियत कर ली आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी उम्मत मुस्लिमा में जो मर्द मुजाहिद है, उसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है। वही है जो ऑन बोर्ड हुआ तो वो कुश्तों के पुश्ते लगा देगा, वो पूरी बिसात चेंज कर देगा, क्योंकि वो सवाए अल्लाह के किसी से नहीं डरता। मर्द मुजाहिद सवाए अल्लाह के किसी से नहीं डरता। उसने पहले भी कहा था, वो आज भी यही स्टेटमेंट रखेगा कि जो हमला करेगा इंडिया, उसका भरपूर जवाब देंगे। हम सोचेंगे नहीं, वी विल नॉट थिंक अबाउट इट, वी विल रिटेलिएट इंशाल्लाह। नासिर मुनीर साहब से गुजारिश है कि खान साहब को छोड़ें। अभी ये जंग का माहौल है तो सब इकट्ठे हों। तो बहैसियत पाकिस्तानी मैं ये इस नाजायज़ हुकूमत को भी कहूँगा कि इंसान के बच्चे बने। हमारे जो आपने मैंडेट पे डाका डाला है, मैं बहैसियत पाकिस्तानी इस वक्त बात करूँ, पीटीआई का कारकुन बात नहीं कर रहा, ठीक है। आसिम मुनीर साहब से मेरी एक हम्बली गुजारिश है कि उस शेर को छोड़ें जो अंदर बैठा हुआ है। आप लोगों के बयान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पाकिस्तान खुद निकलेगा। और अभी मैं आप सबको बता दूं कि यकीन करें, वो अटैक करेंगे ना ऊपर से, जितना अभी 3 साल से उन्होंने पाकिस्तानियों को क्रश किया, पीटीआई को क्रश नहीं किया। हमारे मैंडेट में 95% वोट पड़ा इमरान खान को। अवाम किसके साथ खड़ी है? इमरान खान के साथ। जब जाहिर सी बात है 13 पार्टियां मिलकर हमें मारेंगी, 13 पार्टियां मिलकर मुझे मारेंगी, मैं तो 14वीं पार्टी के साथ खड़ा हो जाऊंगा कि यार वो तो मुझे बचाएंगे। तो मैं इनको कह रहा हूँ, इंसान के बच्चे बने, खान साहब को छोड़ें। ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता ये कहीं और निकल जाए। अगर ये जंग वाकई हकीकी जंग हुई इंडिया के साथ, तो ये कल खान साहब को ऑन बोर्ड लेंगे। अगर ये खान साहब को ऑन बोर्ड नहीं लेते तो समझ लें विचो विचो खाई जाओ, उतो उतो लड़ाई जाओ। ते मोदी ते नवाज भाई भाई, सीधी जी गल है। पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। जवान, ये लाल किले पे लहराएंगे हम। ये जवान, ये जवान कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया। हमारे साथ एक जवान है कि प्लेट में खाना लेकर खड़े थे, तो मैं देख रहा था, मैंने कहा इनको लेता हूँ। सर, ये आप प्लेट लेकर खड़े हैं इस वक्त? सर, मैंने नाश्ता कर लिया है। अब जो दोपहर का खाना है दिल्ली में होगा। लाल किले पे झंडा लहरा के होगा। नाश्ता कर लिया?
सुबह के 5 बज रहे हैं, नाश्ता कर लिया अंधेरे में, और दोपहर का खाना। यस, वो दिन होगा, दिन में दिल्ली पहुंच जाएंगे हम बचपन इंशाल्लाह। के दोस्त हैं, हम लोग हो रही हैं सुबह। आपको इतना यकीन कैसे कि आप सुबह दोपहर को दिल्ली में होंगे? सर वो इसलिए है कि वो एक इंडिया एक बुज़दिल तरीन मुल्क है और उसकी फौज तो बिल्कुल ही फट्टू है। पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौजों में से है और हम पूरी हिमायत करते हैं अपनी पाक आर्मी की, उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। पाकिस्तान मुल्क की बका के लिए हम पाक आर्मी के साथ खड़े हैं, बस सिंपल सी बात है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ इंशाल्लाह दोपहर ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ। आज हमने फजर के पाए नहीं खाने, आज हम इंशाल्लाह दिल्ली जाएंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि सोमनाथ मंदिर पहले आप लोगों का जो है पता नहीं कितने हजार साल पहले जो है उसको तबाह किया गया है, तो मेहरबानी करके अगर उसको दोबारा बचाना है तो आप जो है हमारे साथ कोऑपरेट करें। नहीं, अभी 5-6 सदियां हुई हैं सोमनाथ मंदिर। तो इस तरह के जो आपके मंदिर वगैरह है, जैसे आप लोगों ने हमारे मस्जिद पे जो है अटैक किया है, तो आप लोग अपने मंदिरों को बचाएं और अपने मंदिरों को बचाएं। अगर आप लोग नहीं बचा सकते तो हम जो है जो जैसे पहले आप लोगों के ऊपर अटैक किया है, तो ये ना रहेगा सोमनाथ मंदिर और ना आपका दूसरा मंदिर रहेगा, ये सारा फिर बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है आप लोगों को मैं ये अभी भी बता दूं कि जैसे महमूद गजनवी था, उसी तरह अभी भी उनकी नस्ल है इस जमीन पर। तो आप ये ना समझें कि जो है या पाकिस्तान में इस तरह लोग हैं जो अभी कुछ कहना नहीं चाहते, कुछ कह रहे नहीं है, कुछ कमेंट नहीं दे रहे हैं। बाद में ऐसा टाइम आएगा कि फिर आपको ना मंदिर की घंटी बजेगी, ना मंदिर में कोई जाने के काबिल होगा, तो सारे लंगड़े लूले बच जाएंगे। जैसे अहमद शाह अब्दाली दुरानी आया था आप लोगों का, मराठा सारा मराठियों को ख़त्म करवाया, इसी तरह आप दोबारा मजबूर ना करें हम लोगों को कि हम आए वहाँ पर आप लोगों को सबको फिर मलियामेट कर दे और वहाँ पे सिर्फ जो है मुस्लिम ही मुस्लिम रह जाएं। तो मेहरबानी करके अगर आप लोगों को ये घंटा बजाना है तो ज़रा उससे बजाएं। तो घंटा किस चीज का बजाना है? वही मंदिर का घंटा वगैरह जो अपनी गाय को माता बनाया हुआ है, गाय का पेशाब वगैरह पीते हो वही पीते रहो, ज्यादा उछलो मत तुम लोग, इससे अच्छा होगा तुम्हारे लिए, इज्जत से रहो, सही है, वरना इज्जत से नहीं रहोगे तो ये मैं आपको बता दूं कि इस जमीन पे अभी भी अहमद शाह दुरानी अब्दाली महमूद गजनवी की जो है नस्ल जिंदा है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोग भूल मत जाना और ये इस वहम में ना रहो कि ये हम पर जो है बेतफाकी फैली हुई है कि पंजाबी और पठान बेतफाक है एक दूसरे को, ये इस वहम में ना रहो, ना ये बेतफाकी है ना इसमें कुछ है, ये हमारी आपस घर का मसला है। तो इससे अगर आप हमारा ये वो करोगे तो हम जो है इसमें कोई वो नहीं है हमारा, हम आपके लिए एक है, आपस में भले हम मुखालिफ हों लेकिन आपके लिए हम एक हैं। हम मदर ये भाई से मैंने सवाल भी करने थे, ये भाई से मैंने पाक फौज, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान कौन बनाएगा? पाकिस्तान पाकिस्तान बना हुआ है, पाकिस्तान बना हुआ है, अब हम इंडिया को भी अपना पाकिस्तान बनाएंगे, तुम लोग हमारा नहीं उखाड़ सकते हो। इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की, अब पाकिस्तान बना हुआ है, हम इंडिया को पाकिस्तान बनाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों का सब जी रहे, सब खुश है, ये सिर्फ आर्जी तौर पे लोगों की बातें हैं कि हम जो है ऐसे ऐसे पाकिस्तान से गिले शिकवे, सबका पेट भरा हुआ है, ये सिर्फ पेट भरे की वजह से हम लोगों को मौका चाहिए कि सिर्फ इंडिया कुछ करे ताकि हम लोग जाए वहां पर, इंडिया को भी पाकिस्तान बनाए। पाकिस्तान वैसे बना हुआ है, पाकिस्तान खुद पावरफुल है, पाकिस्तान की आवाम में पावर है इतना कि वो इंडिया को अपना बनाए पाकिस्तान बना सकती है, समझ रहे हो। तो इंडिया वालों से मेरी अपील है कि अपने जो हीरो है तुम लोगों के, जो फिल्मों में बड़े रेलगाड़ियों से चलांग वलांग मार के, हाँ ये सारे ड्रामे मरामे छोड़ दो, समझ रहे हो। तो इससे अच्छा हम रियल फिल्म बनाना शुरू कर देंगे, फिर अच्छा नहीं होगा। ये पाकिस्तान का परचम है, भुट्टो ने इंदिरा गांधी को लगाई थी, अगर आप मेरी फौज नहीं छोड़ती तो मेरे पास ऐसी कौम है कि जो गलती करके सोचती नहीं, हाँ फिर हम गलती करके सोचती नहीं, कि मेरे पास ऐसी कौम है। इन्हीं पठानों की धमकी लगाई थी, इन्हीं पठानों के जरिए कश्मीर लिया गया था। ये हमारे जिंदा मुजाहिद है जिनको जान की परवाह नहीं है, पंजाबी भी जिंदा मुजाहिद हैं जिनको जान की परवाह नहीं है। रात को तमाम नौजवान अपनी नींदें छोड़ के लाहौर के मकाम पे खड़े होके
सुबह टीवी के साथ आपको पैगाम दे रहे हैं इंडिया कि हम आपके ऊपर ऐसा अटैक करेंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। बाल बच्चों की जान लेकर आप ये कहें कि वहां आतंकवादियों पे हमला कर दिया है, हमारे यहाँ कोई आतंकवादी नहीं होते। ये पठान पूरी अपनी पठान बलादरी पठान कौम की नुमाइंदगी करते हुए आपको बता रहा है कि हम क्या करेंगे। तो मेहरबानी आपकी ये है कि आप हमारे घर में पतंग ना उड़ाओ, अपने ही घर में पतंग उड़ाओ। ऐसा ना हो यहाँ पे जो है आपके पतंग का बाजा कहीं और हो और आप कहीं और हो। तो मेहरबानी आप बाजा नहीं होता, डोर होती हाँ है, डोर, वो डोर जो है ना वो उसको जो है अपने घर में ही उड़ाओ, सही है। तो अभी जो है आप पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा तमाम पख्तून। जी जी बिल्कुल, पाकिस्तानी फौज के साथ अगर हम खड़े ना भी हो तो वो खुद भी खड़े हैं, उनको हमारी जरूरत ही नहीं है, वो खुद भी लड़ सकते हैं। हमारी पाकिस्तानी फौज क्या, हमारे पाकिस्तान फौज की सिर्फ एक सूबे की फौज ही इंडिया के लिए काफी है। तो इसीलिए भाई हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे कोई मसला नहीं है, हम अगर ना भी खड़े हो तो वो आपके लिए काफी है। हमारी सिंध पुलिस आपके लिए काफी है, फौज तो दूर की बात है। जी नमाज का टाइम है, शुक्रिया। अगर नमाज का टाइम नहीं होता मैं और सुनाता भोसड़ी वालों जी नमाज का टाइम है कि नौजवान आप दो लफ्ज क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा, मोदी तैयार हो जा, हम आ रहे हैं। जी हम आ रहे हैं पाकिस्तानी फौज के साथ, तमाम जवान पूरा पाकिस्तान खड़ा है। पाक फौज को मेरी तरफ से सलाम, मेरी टीम की तरफ से सलाम, कौम की तरफ से सलाम। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी इंडिया ने जो ये हम पे हमला करके बुजदली का मुजाहरा किया है ना, हम उसका जवाब देना जानते हैं। हमारी फौज भी जवाब देगी, हम भी जवाब देंगे। हम इस वक्त अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हुए हैं और मेरी अपनी आर्मी चीफ से गुजारिश है, अगर मुल्क में इस तरह के हालात कायम हो गए हैं ना, तो जो कौम का नुमाइंदा, पूरी कौम का लीडर जेल में बैठा हुआ है ना, उसे बाहर निकाल लें। इन बुजदिलों से कोई बयान नहीं दिया जाना, वो आके कौम को यकजा करेगा और फौज के पीछे खड़ा करेगा। कौन लीडर? इमरान खान पूरी कौम का नुमाइंदा है, 95% कौम ने उसे वोट दिया हुआ है, वो बाहर आएगा, कौम फौज के शाना बशाना खड़ी होगी।